बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, ये फ्रीजियन नस्ल की क्रॉस गाय है और इसको अचानक थनों पर सोजिश हो गई। तो जब हमने इसका टीट चेक किया तो उसमें से फ्लेक्स आ रहे थे, जिसको हम छिद्दियाँ कहते हैं। तो छिद्दियाँ जब आए थन से तो ये अलामत है स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन की। और स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पेनिसिलिन। तो हमने इसको PPS LA लगवाया। इसके थन पे सोजिश भी थी, हवाने तक जो ऊपर गई हुई थी। तो उस सोजिश के लिए हमने इसको फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन लगवाया और साथ एवल का टीका जो है ना वो 5 cc का। ये जो इसकी दाईं साइड है ना वो थोड़ी सी सोजिश है। तो दूसरी ये गाय है, ये गाय आप देखें तो ये जो है ना ये ज़रा ख़तरनाक मस्टाइटिस जिसे कहते हैं, ये कोलीफॉर्म मस्टाइटिस है। इसमें हवाना अचानक सूज जाता है और ऐसे लगता है जैसे पत्थर बन गया हवाना। और ये अचानक जो है होता है, मतलब रात को जानवर ठीक है, सुबह जो है ना आप देखेंगे तो उसके थन जो है ना वो और हवाना सारा सोजिश से भरा हुआ होगा। तो ये जो है इन्फेक्शन कोलीफॉर्म मस्टाइटिस की वजह से होता है। जब आप दूध का कलर देखेंगे ना तो वो सटरा कलर का होगा। मालिक अक्सर कहेगा कक्के रंग का जो है ना वो पानी आ रहा है। जानवर को ना 106 तक बुखार भी हो सकता है। इसमें जानवर खाना पीना बंद कर देता है। बाज़ औक़ात जानवर को मोक लग जाती है और जिस जानवर के दूध से बदबू आ रही हो ना, इसका इलाज का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो साड़ू ठीक नहीं होता। तो इसका इलाज जो है ना वो बेहतरीन ये है कि क्योंकि ये कोलीफॉर्म ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसके लिए आपने जो है ना वो एंटीबायोटिक जो है ना वो सेफ्टियोफर बहुत अच्छी है। सीफर के नाम से इंजेक्शन आता है, एक्सीवर के नाम से इंजेक्शन आता है, वो आप लगा सकते। इसके साथ जेंटामाइसिन और टाइलोसिन का रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है। वो आप 25 cc सुबह और 25 cc शाम लगा सकते हैं। इसके साथ प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन जो है ना वो आप 10 ml लगाएं और साथ आपने फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन 20 cc सुबह और 20 cc शाम, और साथ एवल इंजेक्शन लगाएंगे तो हवाना जो है ना वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप जो मुतासरा थन है ना उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक अगर इंट्रामेमरी ट्यूब्स आती हैं वो रख देंगे तो उससे भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ रही हैं जिसमें प्रेडनिसोलोन भी होता है और दूसरा एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। एक बहुत ख़तरनाक किस्म है फाइब्रोसिस की, जिसमें थन में नाड़ पड़ जाती है। इसको क्रोनिक मस्टाइटिस कहते हैं। इसका जो है ना एलोपैथिक में कोई इतना अच्छा इलाज नहीं है। इसके लिए जो है ना वो गूंद कीकर और 50 ग्राम उसका पाउडर बना लें और गुड़ में डाल के ना 1 माह तक दें तो भी जानवर ठीक हो जाता है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसका नाम है कलकेरिया फ्लोर 1 ml और फाइटोलेका 1 ml। इसके 25-25 कतरे सुबह शाम देने से भी थन ठीक हो जाता है। फाइब्रोसिस का एक देसी इलाज भी है जिसमें आप कलमी शोरा 200 ग्राम, शीशा नमक 200 ग्राम, लीमू साथ 200 ग्राम, नौशादर 200 ग्राम और जो खार 200 ग्राम, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। इनको मिक्स कर लेना है और इसकी 5 खुराकें बना ली हैं और 1 खुराक आपने रोज़ाना देनी है। एक साड़ू की किस्म ऐसी है जिसको सूखा साड़ू कहते हैं और सब क्लिनिकल मस्टाइटिस भी कहते हैं। इसमें जानवर का ना हवाना सूजता है ना ही दूध की फुटकड़ियाँ बनती हैं। कुछ केसेस में दूध का जो जायका है ना वो नमकीन हो जाता है। आप सरफील्ड टेस्ट भी करें तो बाज़ औक़ात वो नेगेटिव आता है। सिर्फ इसकी एक निशानी होती है कि जानवर के मुतलका थन का ना दूध कम हो जाता है। इसके लिए ये है कि बेहतर है कि आप इंजेक्शन जेंटामाइसिन और टाइलोसिन लगाएं और साथ ना कोरिया का आता है पावर सेल, ये 200 ग्राम आपने लेना है और 20 ग्राम सुबह देना है और 20 ग्राम शाम में देना है। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये जो पावर सेल है ना ये सोमैटिक सेल काउंट को कम करता है और साड़ू को बेहतर करता है। इसके अलावा आप सूखे साड़ू के लिए जहाँ एक थन का दूध कम हो गया हो उसके लिए आप 250 ml तिल का तेल ले लें और 10 लीमू लेके उनका रस जो दें ना 3 से 5 दिन, तो भी जो है ना हवाना ठीक हो जाता है। जिस थन से सख्त किस्म की पस आ रही हो ना, सफ़ेद कलर की पीले रंग की पस होगी और हवाना सूज गया हो, उस पे किसी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। उसके लिए बेहतर है कि आप ना 5 ग्राम का टीका लें, उसमें जो है ना 10 cc डेक्सामेथासोन डाल लें और वो जो टीका ना आपने 250 ml थन में रखना है सुबह और 250 ml शाम को रखना है। और ये सुबह शाम करेंगे, कोई 3 दिन लगातार करेंगे तो वो पस वाला थन भी ठीक हो जाएगा। सब क्लिनिकल मस्टाइटिस की एक और निशानी होती है जिसे सूखा साड़ू कहते हैं कि आप जब दूध बॉयल करते हैं, उबालते हैं तो उसकी फुटकड़ियाँ बनने शुरू हो जाती हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।